में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग की जब बातें आती है तो ट्रेडिंग कई तरीके की होती है। ठीक, ट्रेडिंग की जब बातें करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जो काउंट होती है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको स्कैल्पिंग करनी है। भाई स्कैल्पिंग हलवा नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी आएगा और यहाँ पे आके स्कैल्पिंग करके चला जाएगा। ये करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। देन बात करें इंट्राडे। मैं आज स्पेशली इंट्राडे की बात करना चाहूंगा कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी लोएस्ट रिस्क। देखो, रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना ना भाई, एक काम कर सकते हो, आपको एक कंपनी ज्वाइन करो, उसमें 20-25 हज़ार रुपये महीना आपको मिलते रहेंगे। आप भी खुश, कंपनी भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश, और आप तो इसलिए खुश क्योंकि कोई रिस्क लेना ही नहीं पड़ा। तो भाई ये ऑप्शन उन लोगों के लिए। बट अगर कोई इंट्राडे करना भी चाहता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं क्या। भाई देखो, मैं आपको खुली एडवाइस देता हूँ। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, फंड बहुत ज़्यादा है, लाइक कह सकते हो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 50 लाख का फंड है, देन डेफिनेटली आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। कहाँ पर? निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, स्ट्रैटेजी सब वर्क करती हैं। फोकस है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी पे टिके नहीं रहते। पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। स्पेशली अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, हमारे अकाउंट की वैल्यू कह सकते हो 50,000 रुपये है, तो क्या 50,000 रुपये के साथ में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? कोई ऐसा ऑप्शन है मार्केट के अंदर जहाँ पे 50,000 में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सकता हो? देखो, मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। आप क्या कीजिएगा, मैंने एक वीडियो डाली थी काउंटर ट्रेड के बारे में, कैसे काउंटर ट्रेड की जाती है, आई बटन में वीडियो है। आप यूज करो काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड आप कहेंगे यार ये क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो? इसको हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो काउंटर ट्रेड की बजाय आप डिलीवरी में वर्क करो मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन समझा देता हूं। लाइक डिलीवरी की, आप कहोगे डिलीवरी में काम करो, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? बेसिकली वो इंट्राडे तो फिर कहेगा नहीं ना, ये बात ध्यान रखना है, गलत है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब हमारे पास पैसा भी होता है और हमारे पास में टाइम वैल्यू भी होती है, देन डेफिनेटली हम लोगों के माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं रह पाता, जिसके कारण हमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? हमने ट्रेंड के साथ काम किया। मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूंगा आज मैं करेंसी मार्केट। ठीक, अगर आपको इंट्राडे भी करना है तो करेंसी मार्केट की अगर मैं बात करूं, यहां पर काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा समझो। यहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको 41 टाइम्स का लीवरेज मिलता है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 टाइम्स मीन्स आप 80,000 की चीज़, 82,000 रुपीज़ की चीज़ को केवल और केवल कह सकते हो, लाइक यहाँ पे आप बहुत ईजिली 2,000 रुपीज़ के अंदर उसके मालिक बन सकते हो। मालिक बन सकते हो मतलब आप उसको डिलीवरी में लेके चल सकते हो। दूसरी कंडीशन काउंट हो जाती है कि यहाँ पर जो मूवमेंट है ना, वो ऐसी नहीं है कि आपने सुबह उठे तो आपने देखा कि 83 प्राइस है, आप अगले दिन देखोगे तो 93 हो जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। या फिर 93 की जगह 73 हो जाए, तो ये इतनी गंदी वाली मूवमेंट आती नहीं है। यहाँ पे अगर मूवमेंट आती भी है तो 30 पैसा 40 पैसा की मूवमेंट आती है। और अगर आप अपने फंड को देखते हुए काम करते हो, 50,000 के अंदर आप कितना काम कर सकते हो रूल के अनुसार देखा जाए, तो अगर मैं आपको बोलूँ तो मंथ में अगर 50,000 का हम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो मंथ में हमें अगर 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी आ जाए ना, मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी ट्रेड आपकी यहाँ पे काउंट हुई है। रीज़न है इसके पीछे, 10% रिटर्न साल भर में भी नहीं मिलता है। अगर आप बैंक में जाते हो, ठीक है, फर्जी बैंकों में जाते हो तो मिल सकता है कि वो 12% 13% का भी आपको दिखा देंगे, बट एक्चुअल बैंक्स के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे 3 से 5%, और अगर बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप सीनियर सिटीजन हो, देन आपको वहाँ पे 7 to 8% का रिटर्न देखने के लिए मिलता है। तो मेरे भाई, अगर आप 50,000 का अकाउंट ला रहे हो तो क्या चाहते हो? 50,000 को एक साथ 1 लाख बनाना चाहते हो? नॉट पॉसिबल, आप गलत जगह पे आ गए हो। 50,000 पे 5,000 से 7,000 रुपए तक कमाना चाहते हो विद जेन्युइन वे, विद प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज, देन डेफिनेटली करेंसी मार्केट काम कर सकती है आपके लिए। सिंपल सा रूल है, आपको करना क्या है, 50,000 का अगर फंड है तो आपको यूज करना है मैक्सिमम 15,000 रुपीज। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, फिर वो 35,000 को क्या करना चाहते हो? भाई 35,000 को रखो सेफ्टी, उनको बिठा के रखो कि गांधी जी अगर मेरे इन 15,000 के ऊपर कोई संकट आता है, ठीक है, देन डेफिनेटली आप इसकी मदद करना। और वो करते भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाई सोचो, आपने अपने ऊपर, लाइक आप अपने पेरेंट्स को क्या कहते हो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप संभाल लोगे? वो पीछे से कहते हैं जी संभाल लेंगे। क्यों संभाल लेंगे? उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। रही फाइनेंशियल मैटर में तो उन पे पैसे भी आपसे ज़्यादा हैं। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो क्यों? क्योंकि बड़े को बोला जाता है कि भाई आप हमें संभाल लोगे, वो कहता है हाँ जी संभाल लेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर देखो, अगर आपने अपने 15,000 को काम पे
भेजा और वहाँ पे उनकी धुलाई हो गई, धुलाई मतलब उनको लॉस हो गया, या उन्होंने कोई ऐसी जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे फंस सकते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी के अंदर। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अजीब सी लग सकती है कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बट मेरे भाई ये चीज़ें काम करती हैं। आप अपने 35,000 को छेड़ो मत, उनको बिठा के रखो कि देखो सर अगर कुछ हुआ तो इनको बचा लेना, और वो बचा लेते हैं। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, जिसके पास पैसे होते हैं अकाउंट में उसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम खुद ब खुद हो जाती है। और अगर वो बंदा ढंग से काम करता है देन डेफिनेटली वो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करके निकलता है। रीजन है उसके पीछे उसने मनी मैनेजमेंट करना सीख लिया। ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, इंट्राडे के लिए आपको बेस्ट काउंट होने वाली है। क्यों? आप ट्रेड लिया आपने, आप ध्यान रखना करेंसी मार्केट में हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो हम इंट्राडे में ट्रेड करें तो भी हमको 2,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, और अगर हम उसको डिलीवरी में लेके चलना चाहें तो भी हमको 2,000 की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लीवरेज वाला ड्रामा कुछ नहीं होता, मार्जिन बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है। इसी कारण अगर आप यहाँ पे 7 लॉट में आपने बाय पोजीशन क्रिएट की, तो ध्यान देने वाली बात है 7 लॉट के अंदर आपको कितने की फंड लगी? आपको यहाँ पे कह सकते हो 14,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिली। अभी भी आपके अकाउंट में 36,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। किस चीज के लिए एक्स्ट्रा है? कि भाई मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है चाहे मुझे 500 रुपये आए बट मुझे पैसे आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप नॉर्मल ट्रेड भी लेते हो कि मैंने बाय किया, भाई मुझे यहाँ पे 10 पैसे की जरूरत है और मुझे 700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाई देगा 10 पैसे के अंदर, तो 700 रुपये लो निकल जाओ। या फिर कह सकते हो अगर आपको वहाँ पे लॉसेस दिखाई दिए कि भाई मुझे 700 रुपये का लॉस दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है क्या मैं एग्जिट कर दूं, देन उस कंडीशन में ध्यान रखने वाली बात है आप उसको डिलीवरी में रख सकते हो। आपको दो चीज़ें फॉलो करनी है। पहला है ट्रेंड, कि ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। अगर कोई यार अप ट्रेंड है और आप वहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करोगे देन बेवकूफ़ी कहलाओगे ना। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड के अपोजिट बहने की कोशिश करोगे पॉसिबल नहीं है। पहले देखो ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, डरने की कोई बात नहीं। बाय पोजीशन में हम गेम प्ले कर सकते हैं। और किसी को ज़्यादा खुजली है कि हाँ भाई मुझे बाय पे भी प्रॉफिट कमाना है, कि मैंने बाय तो कर लिया, ऊपर तक आ गया, प्रॉफिट बुक कर लिया 700 रुपये का, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि भाई अभी नीचे गिर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, अभी मान लो मैंने 6 मंथ को यहाँ पे बाय किया, 7th मंथ जो होगा उसको मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। क्या होगा, 2 दिन बाद वापस वो नीचे आएगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में सेल वाली साइड पे प्रॉफिट गेन करो और बाय वाली ट्रेड को फिर कंटिन्यू पड़े रहने दो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अप है। तो इस तरीके से आप उसको इंट्राडे में भी एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि मैं फंस गया, देखो ये सबसे सेफेस्ट स्ट्रैटेजी की बात की गई इंट्राडे के अंदर। इससे सेफ स्ट्रैटेजी मैं नहीं जानता, मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए, मैं नहीं जानता कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इससे सेफ ऐसा कभी किया जा सकता होगा। आप खुद सोचो, आपने निफ्टी के अंदर काम किया, इंट्राडे के अंदर, आपको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, अच्छी बात है, आपने बाय किया, आपको लॉस हो गया, तो क्या लॉस को एग्जिट करोगे इंट्राडे में? जी हाँ। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट किसी के पास नहीं होते कि वो डायरेक्टली छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनको प्रॉफिट इसलिए होते हैं क्योंकि पैसा है उनके पास में, वो मनी मैनेजमेंट को जानते हैं, उनको पता है कि यार एक्चुअल में 50,000 पे बनता कितना है। सोचो 50 लाख का अकाउंट है, बंदा 10 लाख की ट्रेड लेता है, उससे ऊपर की ट्रेड ही नहीं लेता, 40 लाख रुपए उसने बिठाए हुए हैं सिक्योरिटी करने के लिए, तो लगता है आपको कि उसके अकाउंट में लॉसेस देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं? नॉट पॉसिबल। ये बात ध्यान रखना, और ये रियलिटी है। ये बात ध्यान रखो कि ये रियलिटी है। आपको लगता होगा कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा फंड है तो बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। भाई 50 लाख के ऊपर अगर उसने महीने में 3 लाख भी कमा लिए ना, देन वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न काउंट होता है। 5 to 6% विद इन अ मंथ। आपको बेवकूफ बनाया जाता है लोगों के द्वारा कि महीने में हम डबल कर देंगे अकाउंट को, ट्रिपल कर देंगे, देखो जी मेरा 50,000 का अकाउंट 1 लाख में हो गया। भाई उसने वो जुआ खेला था। तुमको जुआ खेलना है, जुआ खेल सकते हो मेरे भाइयों, बट मुद्दा है अगर आपको जेन्युइन, देखो लॉन्ग टर्म में गेम खेलना है, मतलब समझ रहे हो, लाइफ लंबी है, शॉर्ट टर्म वाला गेम मत खेलो। मैं तो ये बोलूंगा अगर आप कोई भी चीज में अपने 2 महीने 3 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, देन वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट कमा कर दे। वो नहीं जमा ताकि करके ट्रेड डाली और उसके बाद में प्रॉफिट हो गया या नहीं हुआ, ये चीजें नहीं करनी है। आपको सिंपल चीजें ध्यान रखनी है कि आज पैसा कम है, कल को होगा ज्यादा भी होगा, तो उस कंडीशन में उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट होने वाला है। और इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं इंट्राडे आप नहीं करते। भाई मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूं। मैं आपको फिर बोल देता हूं, आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, काफी टाइम क्या होता है 4-4 5-5 दिन वीडियोस नहीं आती। रीजन है उसके पीछे, मैंने ट्रेड डाली थी, वो फंस गई, डिलीवरी में पड़ी हुई है, जब तक वो ग्रीन नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसको एग्जिट क्यों करूंगा? वरना मैं नीचे जाके एवरेज करूंगा। और मेरा एक रूल और ध्यान रखना, मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को एडवाइस नहीं देता कि भाई तुम सेल साइड पर डायरेक्टली सेल पोजीशन बनाकर प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करो। हमेशा हम लोग ये काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कारण है इसके पीछे कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए। अगर सोचो आपने सेल पोजीशन क्रिएट कर दी तो भाई पैनिक कंडीशन में आ जाओगे आप। क्यों पैनिक कंडीशन में? इसलिए क्योंकि सेल कर दिया। और ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड तो अप है, तो भाई यहां पर आपके बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि आप पैनिक कंडीशन में
आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। और आपको पता ही है कि हमारे माइंड की प्लानिंग ऐसी होती है कि हमें डर ना लगे, हमें अच्छा फील हो, मतलब समझ रहे हो, आप कहो दिमाग से भाई मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, दिमाग कहेगा बताओ क्या कर सकता हूँ, वो तुरंत आपकी ट्रेड को एग्जिट कर देगा ताकि आपके माइंड से प्रेशर हट जाए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता है बट फिर भी करते हैं। कारण है माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो पाना कि भाई मैं प्रॉफिट कैसे कमाना चाहता हूँ। वो अपना अलग ही मैच चलाते हैं कि भाई हम 50,000 पे इसको डबल कब तक कर सकते हैं। भाई डबल की बात छोड़ो, पहले पैसे लेके आओ। बिना पैसों के ट्रेडिंग करना कोई फायदे की चीज़ नहीं है। कोई सोचता हूँ मैं 2,000 रुपये से करना चालू करूंगा और 1 साल के अंदर 2 लाख बना लूंगा। भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो, कहाँ आ रहे हो यहाँ पे। सोचने वाली बात है। देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको पैसा कमाना है तो पैसा तो चाहिए ही होता है मेरे भाई। वो हो सकता है अभी आप पे 50,000 हो तो इंट्राडे में काम करने का इससे आसान तरीका क्या तरीका, काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजीज यूज करो और डिलीवरी के अंदर हमेशा लेकर चलो, जिससे कि आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आए और अपने फंड का केवल और केवल कह सकते हो 20 से 30% फंड को यूज करो। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो। और रही बात स्विंग करना चाहते हो तो दिक्कत क्या है, अगर पोजीशन आपको दिख रही है कि मुझे यहां से प्रॉफिट बन सकते हैं, देन डेफिनेटली आपको वो स्विंग ट्रेड भी करनी चाहिए। लोगों को ये रहता है कि हमें डेली 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 मजदूरी करनी है। उनको डेली डेली क्या है, अरे मुझे डेली 500 रुपये कमाने हैं। अरे भाई एक बात तो बताओ, तुमने पूरे महीने मान लीजिए 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, आपने 500 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। दूसरा बंदा बैठा हुआ है जिसने क्या कहा, भाई मुझे डेली डेली मजदूरी नहीं करनी। मेरा मानना है कि स्विंग ट्रेड करेंगे 5-7 दिन का। और उसने क्या किया, मान लो उसने 500 की जगह दिन का एवरेज 400 रुपये रखा है और उसने क्या किया, केवल 8,000 रुपये कमाए। उस इंसान ने अपना समय, लाइक उसने अपनी सबसे कीमती करेंसी टाइम को बचाया। आपने क्या किया, पूरे दिन बैठे बैठे, लाइक कह सकते हो कमर में भी दर्द हो जाता है भाई, ये रियलिटी है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि बैठे बैठे पूरा टाइम दिया। तो ये अच्छा हुआ डेली डेली मजदूरी करने वाला आदमी, या फिर ये अच्छा हुआ जिसने क्या किया, महीने में 4 दिन देखा होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, फोन के अंदर आराम से अपने पैसे को उसने काम पे लगाने के लिए बोला, भाई तुम काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। तो ये है कारण इंट्राडे में क्यों मना करता हूँ। बाकी करना कोई चाहता है तो स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि भाई इंट्राडे में नुकसान होने के कारण क्या है, टाइम वैल्यू की कमी होना, ठीक। दूसरी चीज आ जाती है फंड वैल्यू की कमी होना। हमारे पास होता है 1 लाख है, हम 10 लाख की ट्रेड ले लेते हैं। यार ये तो अजीब ही बेवकूफ़ी होती है ना। सोचो 1 लाख के ऊपर आप कितने टाइम का लीवरेज ले रहे हो और फिर कहोगे कि मेरा लॉस हो गया। होना तो तय है ना, फिर तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपको नुकसान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कतई भी किया ही नहीं। मार्केट किसी की ना तो सगी है ना किसी की दुश्मन है, ये बात ध्यान रखना। आप मार्केट में काम करना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर टाइम, मनी एंड साइकोलॉजिकल लाइक ट्रेडिंग करोगे, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते ही बनते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लाइक लाखों रुपए दिन के कमाते हैं। भाई लाखों कमाने के लिए उनके अकाउंट में करोड़ों पड़े होते हैं, समझ रहे हो। लाइक आप खुद देखो, जब आपके अकाउंट में मान लो 10,000 पड़े हुए हैं तो वहां पे 100 रुपए बन गए। आप कहोगे अरे 100 रुपए बने, ठीक है। अरे भाई एक चीज तो सोचो, उस बंदे के अकाउंट में 1 CR पड़े हुए हैं। उसने अगर अपना दिन का कह सकते हो 50,000 रुपये कमा के दिखा दिया आपको। 50,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ट्रेड डालते ही 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज करके दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं होती। मुद्दा है कि ये चीज आप पे कैसे इंप्लीमेंट होगी जिसके पास फंड कम है। मेरा मेन फोकस इस बात पे है। तो ये है तरीका, सबसे आसान तरीका कि आपको टाइम, मनी एंड अपनी साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट पूरी प्रॉपर तरीके से समझनी है कि मैं क्या करता हूं। और इंट्राडे ट्रेडिंग मैक्सिमम टाइम अवॉइड की जानी चाहिए। मैं खुद इसको बोलता हूं, जिसको करना है, देखो जो करना है वो करेगा, किसी को कुछ भी कह लो। मुद्दा है अगर वो करना भी चाहता है तो भाई इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे में ध्यान रखना कि काम करने का तरीका ये रखो कि मेरे पास टाइम भी है, पैसा भी है, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली है वो डिलीवरी में ली है, देन आपके प्रॉफिटेबल रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये चीज़ें है आसान ही, बट लोग इसको समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिन के 500 रुपये कमाना चाहते हैं मेरे भाई, 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं और उनके पास फंड भी कम है। ये बात ध्यान रखना, वो लोग इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। और करेंसी मार्केट में आप केवल और केवल एक इंडिविजुअल पेयर को पकड़ लो, जिसको लाइक मुझे भी पसंद है, USD INR। फालतू के चक्कर में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते रहो, बार 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 वही ट्रेड करनी है। प्रैक्टिस होती रहेगी, आप खुद ब खुद एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओगे कि यार ये चीज़ तो करनी काफ़ी आसान है। और हाँ, मैं तो कहूँगा जब आप ट्रेड लें तो ट्रेड के अंदर नुकसान देखने के लिए मिले। जानबूझ के बोलूँगा, क्यों, क्योंकि वो नुकसान जब होंगे ना आपको, तो आपको एक चीज़ मिलने वाली है जो ना तो किसी कॉलेज में मिलती, ना किसी दुकान पे मिलती, ना ही कोई अमीर अपने बच्चों को खरीद के दे सकता, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये बात ध्यान रखना, अगर आप उस प्रेशर को मैनेज करना सीख गए, उस एक्सपीरियंस को आपने ले लिया कि यार मैंने देखा हुआ है पहले भी, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है और मैं फिर प्रॉफिट में खड़ा हो जाता हूँ, तो ये चीज़ जिसने एक्सपीरियंस कर ली, देन डेफिनेटली उसको
आगे कोई रोक नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स की जो फीस होती है वो कैसे होती है, डिपेंड करती है उनका कितना लंबा एक्सपीरियंस था, उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए हैं, कितने सक्सेसफुल रहे और कितनों को उन्होंने ऊपर पहुंचाया। यही देखकर तो काम किया जाता है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे आती है जब हम करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं और हमने लॉस देखे और उस लॉस को हमने ग्रीन खड़ा कर दिया। अगली बार हमारे पास में पैसा तो आया ही आया, हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये नीचे तक जाता है, इतना जाता है, इतने पे एवरेज करना होता है, इतने पे इस पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करनी होती है। यही असली गेम है मार्केट में। पैसा तो जरूरी है ही, देखो ये तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, कॉमन सी बात है। असली गेम है एक्सपीरियंस। आप कैसा फील करते हो पैसे के बारे में, आपको पता है नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपका पैसा आपकी जेब से गया तो आपको पता होना चाहिए भाई ये चढ़ावा चढ़ा तो चढ़ा क्यों। और अगर आपकी जेब में पैसा आया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पैसा मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, इस पर्टिकुलर लॉजिक पे काम किया था, इस कारण मुझे प्रॉफिटेबल देखने के लिए वहां पे मेरी ट्रेड मिली है। अगर आपके इन दोनों आंसर को कह सकते हो आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि मैंने ट्रेड क्यों ली, मुझे चढ़ावा क्यों चढ़ा या मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, देन आप केवल और केवल यहाँ पे सट्टा खेल रहे हो, आप यहाँ पे जुआ खेल रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। ये बात क्लियर कर लेना। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि गलती कहाँ हुई, ये पता होनी चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें पॉजिटिव की हैं। क्योंकि पैसा तो धीमे धीमे आएगा और जाएगा, बट मुद्दा है एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। जिस दिन आप यहाँ पे कह सकते हो एक्सपीरियंस गेन कर लोगे अच्छी तरीके से, देन उस कंडीशन में दिन के 50,000 कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये रियलिटी है यार, शेयर मार्केट के अंदर कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। और रही बात, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई, हम लोग जो काम कर रहे हैं दिन के 2,000 हमें मिल जाएं, 5,000 मिल जाएं, एक डिसेंट अमाउंट काउंट होती है। हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो अपने फंड के साथ मेरे भाइयों ये चीज़ निकाली जा सकती है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, माइंडसेट को क्लियर करते हुए। आई विश कि यहाँ तक की बातें जो मैं आपको बताना चाहता था वो क्लियरली बता दी। और इंट्राडे जिसको करना है देखो वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, बट रूल्स पता होंगे देन डेफिनेटली वो इंट्राडे के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएगा, ठीक है। सो आई विश कि इस वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे समझा दी हैं। फिर भी किसी के माइंड में किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्या कर सकता है, नंबर है 98374828 सेकंड नंबर है 8077521043, ठीक है। आप इनमें से किसी पे भी हाई करके मैसेज भेज सकते हो। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा मेरे या फिर मेरी टीम की तरफ से, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की हुई है, आप वहाँ से ईजिली ज्वाइनिंग कर सकते हैं। प्लस आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स कौन से हैं जिनमें हम करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो मैंने पिन कमेंट में भी दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आप जाके अच्छे से वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई किसी तरीके का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट भी कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को ग्रोथ मिल पाए। चैनल पे और भी ज़्यादा कह सकते हो लाइक आने से क्या होता है, चैनल वायरल होने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। एंड आई विश कि आप लोग ये ज़रूर करेंगे ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल को और आगे ले जा पाएँ, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।